कैसे हो आप सब मजे में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि यूरोप में बेस्ट कंट्री है और उसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। तो आज का मेरा टॉपिक है रोमानिया कंट्री पे। जो रोमानिया कंट्री की वर्क परमिट कैसी ये लग रही है अभी, रोमानिया कंट्री का वर्क परमिट रेशियो कैसा दिखने में मिल रहा है। तो रोमानिया कंट्री का वीज़ा लग ही जाता है। क्या होता है कि 5% रिजेक्शन आता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल बराबर नहीं होती या तो कंपनी की प्रोफाइल बराबर नहीं होती, तो 5% वीज़ा रेशियो रिजेक्शन का चांसेस है। 95% वीज़ा रेशियो लग जाता है और कहने का मतलब कि इसी वर्क परमिट लग जाती है। और रोमानिया कंट्री में क्या है कि रोमानिया कंट्री भी बहुत अच्छी है और वर्क परमिट की मैं बात करूँ कि इंडिया से, तो इंडिया से अच्छी वर्क परमिट लगती है और कंट्री भी बहुत अच्छी है। और कंट्री की मैं बात करूँ कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम समझ लो लग जाता है 4 महीने, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है टोटली ओवरऑल प्रोसेस की। जब तक वीज़ा नहीं आ जाता तब तक 4 महीने टाइमिंग लग जाता है। क्या होता है कि कोई कोई केस में 4 महीने से ज़्यादा निकल जाता है, 5 महीना मैक्सिमम लग जाता है। कहने का मतलब है 4 महीने में वीज़ा आपका लग ही जाता है। 4 महीने में आपका काम ऑलमोस्ट काम हो ही जाता है 4 महीने में। और वीज़ा रेशियो भी है इस टाइम पे अच्छा दिखने में मिला है क्योंकि क्या हुआ है, सेनिगन जोन में बात चल रही थी काफ़ी टाइम से कि सेनिगन जोन में एंटर हो रही है, एंटर हो रही है। तो सेनिगन जोन में ऐसा सुनने में आया है एंटर हो गई। और अभी की फ़िलहाल क्या होगा, फ़िलहाल बॉर्डर नहीं खुली सेनिगन जोन की। क्या होता है कि देखो, अगर बुल्गारिया रोमानिया की एंटर होने की बात हो रही थी सेनिगन जोन में, तो क्या ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था, ऑस्ट्रेलिया कि भाई इसको सेनिगन जोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी भाई, वो इलीगल माइग्रेट जो बॉर्डर से जैसे चले जाते थे, तो उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कस हो रही थी। फिर क्या होता कि 2024 में जैसे इंक्लूड हुई सैनिकगंज जोन में और सैनिकगंज जोन में अभी प्रॉपर आ गई है, पर प्रॉपर तरीके से अभी सैनिकगंज जोन में नहीं आई तो क्या उसका बॉर्डर ओपनिंग नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ कि रोमानिया की, तो रोमानिया बंदा कितना कमा सकता है, तो रोमानिया समझ लो कहने का मतलब कि कितनी सैलरी मिल सकती है। और अगर समझ लो कोई भी बंदे को जाना है तो उसका मिनिमम खर्चा कितना होता है, सैलरी कितनी मिल सकेगी। तो मिनिमम मैं बात करूँ कि मिनिमम सैलरी आपकी समझ लो 700 यूरो से स्टार्ट होती है। 700 यूरो मिनिमम सैलरी होती है। वो डिपेंडेंट है कि आप कैसा काम करते हो और उसका आपके पास में क्या स्किल है, तो उसके ऊपर सब कुछ समझ लो डिपेंडेंट होता है। आपकी सैलरी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो मिनिमम काम करके जिसके पास में कोई भी स्किल नहीं है, उसके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, तो वो बंदा 600 700 यूरो तक कमा सकता है। अगर समझ लो कोई बंदे के पास में कोई भी स्किल है, समझ लो या तो कुछ भी, या तो होटल में कोई भी स्किल है, या तो एग्रीकल्चर में कुछ भी काम करता हो, या कोई भी एक्सपीरियंस है, या तो ट्रक ड्राइवर ट्रैक्टर ड्राइवर है, या तो कुछ भी समझ लो कोई भी समझ लो स्किल है, तो उसके ऊपर समझ लो मैं बात करूँ तो 700 यूरो से समझ लो 1000 यूरो 1200 यूरो तक वो सैलरी कमा सकता है। अगर कमाने वाले की बात करो तो लोग उधर 1200 1500 यूरो कमाते हैं। और जो नहीं कमाने की बात करो तो 600 यूरो 500 यूरो भी नहीं कमा पाता। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितना कमाना। मैं हर वीडियो में अपना बोलता रहता हूँ, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितना कमाना। तो कहने का मतलब कि एक बंदे की मैं बात करूँ तो 700 यूरो से 1000 यूरो तक कमा सकता है। अगर मैं बात करूँ कि खर्चे की, तो खर्चा उधर कितना लगता है, तो मोटा मोटा पकड़ के आपको चलो 350 यूरो खर्चा लगता है। उसमें आपका टैक्स आ गया इंक्लूड और खाने का भी आ गया और दूसरा आपका मोबाइल रिचार्ज या सब कुछ आ गया। तो समझ लो कि 350 यूरो उसका खर्चा लग जाता है। 1000 यूरो बंदा कमाता है, 750 या 700 यूरो बचा सकता है। अगर मैं 700 यूरो की बात करूँ तो 60 से 70 हज़ार रुपया वो मोटा मोटा कमा सकता है। इंडिया इंडिया का समझ लो 70 हज़ार रुपया वो कमा सकता है। जो बंदा जो यहाँ पे 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया कमाता हो, तो उसके लिए 70 हज़ार रुपया अच्छा ऑप्शन है। 70 हज़ार रुपया वो कमा सकता है। और 70 हज़ार रुपये में क्या होता है कि अच्छा है वो कमा सकता है। और कहने का मतलब कि इंडिया से अच्छा ही है। 70 जो बंदा यहाँ पे 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमाता हो, 20 हज़ार रुपया कमाता हो, 60 हज़ार 70 हज़ार कमाता हो, तो उसके लिए वो अच्छा ऑप्शन है और अच्छी कंट्री है। क्योंकि वीज़ा प्रोसेस क्या है कि मैं बात करूँ तो वीज़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो क्या है कि 4 महीने में आपका वीज़ा लग जाता है और कहने का मतलब कि रिजेक्शन कम जाता है। और अच्छी कंट्री है। अभी सनीगंज जोन में प्रॉपर आ गई है। सनीगंज जोन में प्रॉपर तरीके से नहीं आई, पर क्या है कि अच्छी कंट्री है। और कहने का मतलब है एक बार सनीगंज जोन में एंटर हो जाएगी, अगर सनीगंज जोन में प्रॉपर वो कंट्री एंटर हो जाएगी, फिर बाद में क्या है बंदों की सैलरी भी बढ़ेगी और बढ़ती ही सैनिकगंज जोन में आती है तो सैलरी भी बढ़ती है और सैनिकगंज के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो दोस्तों कंट्री अच्छी है। अगर कोई बंदे को जाना चाहिए, जाना होता है तो जा सकता है। क्योंकि क्या है कि कंट्री अच्छा है। 60 से 70 हज़ार रुपया आपको मिलता है, तो अच्छा मेरे लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए।
समझ लो यहाँ पे 15,000 20,000 जो बंदा कमाता है तो उसके लिए 60,000 70,000 रुपये अच्छा है और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वीज़ा का रेशियो की मैं बात करूँ तो वीज़ा रेशियो मतलब 95 लग जाता है। और कहने का मतलब कि एजेंसी की बात करूँ तो कोई एजेंसी 5 लाख रुपये भी चार्जेस कर रहे हैं, कोई 4 लाख रुपये भी चार्जेस कर रहे हैं। वो डिपेंडेंट है कि वो कैसे काम करे। तो समझ लो कोई 4 लाख रुपये में भी काम करके देता है, कोई 5 लाख रुपये में भी काम करके देता है, कोई 6 लाख रुपये में भी काम करके देता है। वो डिपेंडेंट है कि आप कौन सी एजेंसी से फाइल लगा रहे हो और कैसे एजेंसी से फाइल लगा रहे हो, उसका सर्विस चार्ज कितना ले रहा है, तो वो सब डिपेंडेंट उसके ऊपर करता है। बाकी कंट्री अच्छी है और उधर समझ लो आप लाख रुपये तक मिनिमम कमा सकते हो। और क्या है कि सैनिकगंज जोन में आई है, पर प्रॉपर तरीके से सैनिकगंज जोन में नहीं आई है। तो फिलहाल अभी यूरोपियन यूनियन में ही है। तो कहने का सैनिकगंज जोन में आगे, पर सैनिकगंज की बॉर्डर ओपनिंग नहीं हुई है। तो कहने का मतलब अच्छी कंट्री है, अगर कोई बंदे को जाना है तो जा सकता है। मेरे हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये कमाना है तो वो कमा सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार।